हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो इसमें हम सब ना सेक्युलरिज्म को अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता। ठीक, सबसे पहले ना सेक्युलरिज्म क्या होता है कि कोई भी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का पर्सन क्यों ना हो, तो एक मतलब ओवरव्यू में हम सब समझ रहे हैं कि कोई भी पर्सन क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, सबको एक नज़र मतलब एक ही तौर पे देखा जाए अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तौर से, तो ना उसको सेक्युलरिज्म कहेंगे। ठीक है, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर धर्म का राज्य नहीं हो। जैसे कि पाकिस्तान को मान लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को मानते हैं, तो पाकिस्तान है वो सेक्युलर है? नहीं है, पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम को ज्यादा करके मानता है। ठीक है, इस्लाम लॉ पे चलता है। ठीक है, इसी तो अगर अपना इंडिया के बारे में यही चीज पूछा जाएगा तो हमारा इंडिया सेक्युलर है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ पे सारे धर्म को माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सबको माना जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अब इसमें सेक्युलरिज्म होता क्या है। तो सेक्युलरिज्म होता है वो चीज जहाँ पे ना स्टेट हो, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, जहाँ पे विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन, और जो ना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट ना करे कि मेरा हिंदू है, या हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, या कुछ भी उस पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन को प्रमोट ना करे। और इंडियन केस में सेक्युलरिज्म इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सीपरेशन एंड इंटरवेंशन व्हेन नीडेड इन रिलीजियस मैटर। वो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सीपरेशन भी है और फिर सेपरेशन भी है और इंटरवेंशन भी है। जब जरूरत पड़े, कोई धर्म ज्यादा डोमिनेट करने लगे, तो वो आता भी है, उसमें इंटरवेंशन भी करता है, और जब देखता है कि कैजुअल चीज चल रहा है धर्म को लेके, तो वो सीपरेट भी रहता है कंट्री। ठीक है, तो हमारा इंडिया सेक्युलर है, किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सबको धर्म को जब जरूरत पड़ने पर जब जरूरत हो जाती है तो इंटरवेंशन भी करता है और सीपरेशन भी करता है। ठीक है, अब देखो वाई, अब देखो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब देखो फीचर्स क्या होते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी में है सेक्युलरिज्म। ठीक है, की फीचर्स क्या है अब उसको याद रखना होगा हम सबको। ठीक है, तो की फीचर्स हैं, पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, तो मतलब कि हमारा जैसे कि स्टेट भी है और कंट्री भी है, तो वो हुआ फेडरलिज्म। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड है सीपरेशन ऑफ पावर, जैसे बताया कि लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, फंडामेंटल राइट्स है, और सेक्युलरिज्म है। ये की फीचर्स है, इसी में सेक्युलरिज्म है। ठीक है, व्हाट कुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस एंगर? Young anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in majority. This is form of retaliation. Retaliation क्या होता है? देखो अब कुछ ना फॉर्म ऑफ बताया जा रहा है रिलीजन को लेके। ठीक है, रिटेलिएशन क्या होता है, जब ना अगर कोई भी यंग पर्सन हो और वो बोले कि क्रिश्चियन ना, वो रिएक्ट करे कि क्रिश्चियन ना सुपीरियर है, ट्रीटमेंट क्रिश्चियन को सुपीरियर मिले हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ। ठीक है, तो उसको रिटेलिएशन कहते हैं। और अगर आप देखे होंगे कि ना जस्टिस फॉर ऑल, यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिस एंड बिलीफ्स। और आप देखेंगे कि सबने जस्टिस इस चीज का भी बोलता है कि ना कोई किसी को भी ना उस मतलब किसी के धर्म को लेकर, धर्म का ग्राउंड समझ के, मतलब कि धर्म को लेके किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। तो ये भी एक तरीके से धर्म को लेके बताता सेक्युलरिज्म को। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ द assumption दैट ऑल पावर्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, दिस इज एक्सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिलीजियस डोमिनेशन है उसको खत्म करना ही सेक्युलरिज्म है। और आप ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप स्टेट से क्या समझते हो। ठीक है, स्टेट क्या होता है, देखो स्टेट क्या होता है,
अब ना इसमें बताया जा रहा है कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? अब देखो इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, जहाँ पे कोई भी वन रिलीजियस कम्युनिटी ना डोमिनेट नहीं करे, ये है इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इंडियन सेक्युलर किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एक जैसे नहीं बोल सके कि हिंदू डोमिनेटेड है, मुस्लिम डोमिनेटेड है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, ठीक है। That some members do not dominate other members of the same religion community, या ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू में जो मेजोरिटी में हिंदू रहते हैं वो जैसे कि दलित को डोमिनेट नहीं कर सकते, ये भी है रिलीजियस को ही लेके। That the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individual, और किसी से भी स्टेट अपना रिलीजियस फ्रीडम छीन सकता हो, ये सब है इंडियन सेक्युलरिज्म का, ठीक है। तो ना स्टेट का क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है? तो स्टेट ना ऑल हैंड रिपीट्स अ सोवर्जन सेट ऑफ पीपुल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी। तो उसमें ना स्टेट ये होता है जो डेफिनिट टेरिटरी को कोई अगर सोवर्जन पीपुल्स जो ऑक्यूपाई करते हैं उनको, जैसे कि इंडियन स्टेट हो गया, इंडिया भी एक तरीके का स्टेट के फॉर्म में हो गया, नेपाली स्टेट हो गया, ठीक है। तो स्टेट का क्या होता है? मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ इट। तो स्टेट का मतलब सिर्फ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म मतलब कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री होती है वही है स्टेट, ठीक है। कि जो एक धर्म को मानती हो, एक चीज पे चलती हो, एक जिसका एक चीज हो, जैसे हम सब हिंदू मुस्लिम बोल सकते हैं अपने आप को, बिहारी मराठी गुजराती बोल सकते हैं, बट एज पर्टिकुलर हम सब क्या बोलेंगे? वी आर इंडियंस। क्या है? हम सब इंडियंस हैं, ठीक है। अब देखो इसका ना एग्जाम यहाँ पे देखो एक स्टोरी बताया गया है गवर्नमेंट हाई स्कूल के बारे में। तो यहाँ पे ना बताया जाता है बिग रिलीजन फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ में होगा और इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा। व्हाट कैन वी डू इट दिस ईयर? तो पूछा जा रहा है कि वो इसी साल हो सकता है। फिर गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर का, स्टूडेंट्स ना वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल को, ठीक है। आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल। और वो इसमें से एक वो मतलब कि टीचर हैं, टीचर बोलते हैं कि हमको नहीं लगता है कि ये चीज पॉसिबल है। रेखा बच्ची है, उसको बताते हैं क्योंकि ना ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल परमिशन के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पे हर एक पब्लिक हॉलीडे पे ना छुट्टी दिया जाता है, ठीक है, उनपे आपको घर पे रहना पड़ता है। आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी ऑल सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, एनीवे वी वी आर प्लेइंग टू सेलिब्रेट इट आवर लोकेलिटी। तो वो बोलती है कि ठीक है हम लोकेलिटी में इसको करेंगे, क्योंकि टीचर मना कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मनाया जा सकता, रिलीजन का फेस्टिवल को, ठीक है। अब इसमें ना ये इस चीज को बता रहा है कि प्राइवेट स्कूल में ना ये चीज गवर्नमेंट का जो ये होता है, तो प्राइवेट स्कूल में ना इस टाइप का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कूल ये इस टाइप के रूल को अप्लाई करते हैं। दूसरे तौर पे देखा जाए तो इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है डोमिनेशन स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, not interfere with religion practice, the state makes certain exception for particular religion communities। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके नहीं चलना चाहता है, इसीलिए वो सारे फेस्टिवल में हॉलीडे दे देता है कि मतलब सबके लिए वो एक समान रहे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसमें ना इस स्टोरी में बताया जा रहा है परमजीत ना एक सिख यूथ है जो ना कभी वेयर नहीं करता है हेलमेट, क्योंकि ना वो इंडियन स्टेट में रिकॉग्नाइज किया गया है पगड़ी टर्बन को सिख के लिए, ठीक है। और फिर ये प्रैक्टिस सिर्फ सिख के लिए है और ये ना लॉ में भी है, ठीक है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। तो इसमें ना थर्ड वे क्या है कि किस हिसाब से इंडियन सेक्युलरिज्म को दिखाया जाता है कि ना जो वो इंटरवेंशन करता है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ना जो मेंबर होते हैं सेम रिलीजन के, अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट करते हैं लोअर कास्ट को, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। और इसके लिए क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है ताकि डोमिनेट कास्ट ना लोअर कास्ट को डोमिनेट ना करे, ठीक है। तो फिर ना इस इंटेंस पे स्टेट इंटरवीन करता है इस चीज को लेके और डिस्क्रिमिनेट करता है, एक्सक्लूड करता है, और ये वायलेट के फंडामेंटल राइट दिया गया है लोअर कास्ट को, सिटीजन को, कि उनको कोई अनटचेबल नहीं बोल सकता है।
Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religious-based personal laws of communities. पर्सनल लॉज जो होता है ना कम्युनिटीज का, उसमें भी स्टेट इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इनहेरिटेंट को लेके था कि मतलब कि बेटी को नहीं जायदाद दिया जाना चाहिए था, तो वो चीज को लेके स्टेट फिर से इंटरवीन किए थे। तो ये होता है कि स्टेट ना मतलब इंटरवीन करते हैं। इंटरवेंशन जो होता है स्टेट का, वो ना सपोर्ट के रूप में होता है कि जो भी छोटे कम्युनिटी के हैं उनको ना सपोर्ट दिया जाए उस तौर पे, ठीक है। ठीक है, अब ना बताया जा रहा है इसमें कि ना ये जो इंडियन का सेकुलरिज्म है और द डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ना इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलरिज्म का जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से इस एग्जाम्पल लिया जा रहा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अमेंडमेंट किया गया है लेजिस्लेचर में रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। What is mean the word establishment is that legislature cannot declare any religion as official religion. तो ऐसे ना यूएस में भी किया गया कि कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोला जा सकता है, नॉर कैन दे गिव प्रीफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो एक रिलीजन को प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। यूएस में सेपरेशन है बिटवीन स्टेट और रिलीजन के बीच में, मतलब कि स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। जैसे कि इंडिया में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है कि अगर कोई डोमिनेट करेगा ऊपर कास्ट नीचे कास्ट को, या फिर कोई भी अगर स्टेट अगर रिलीजन गलत होगा स्टेट के नजरिए से तो उस पर वो इंटरवीन कर सकता है। पर ये चीज यूएस में पूरी तरीके से डिफरेंट है, यूएस में स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। There is one significant way in which Indian secularism different from dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, like the strict separation between religion and the states in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. तो इसमें यही चीज बताया गया है कि इंडियन स्टेट में है कि वो इंटरवीन कर सकता है और अमेरिकन में नहीं है ये चीज, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना इंटरवीन किया है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस को, ताकि वो एबोलाइज कर सके अनटचेबिलिटी को, हिंदू में किया है। इंडियन सेकुलरिज्म स्टेट नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिलीजन। तो वो प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करता है स्टेट, पर अगर जरूरत पड़ता है तो इंटरवीन भी करता है। दिस मीन दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट तभी इंटरवीन कर सकता है जब ना कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया के खिलाफ कुछ हो रिलीजन में, ठीक है। दिस आइडियल सर्व्स एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इन नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल। तो इसमें हम सब ये भी बता सकते हैं कि स्टेट सेकुलर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंडियन स्टेट ना सेकुलर है और वर्क करता है वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। वो इस चीज के लिए भी वर्क करता है कि ना रिलीजियस डोमिनेशन को खत्म किया जा सके, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना गारंटी करता है फंडामेंटल राइट में कि ना सेकुलर प्रिंसिपल का, ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दिस राइट इन इंडियन सोसाइटी। पर इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि इसका राइट का वायलेशन नहीं होता है, इसमें वायलेशन भी हुआ है frequently. We need a constitutional mechanism to prevent them from happening. और इसके लिए हम सबको constitutional mechanism का जरूरत पड़ता है। The knowledge that such right exists make us sensitive to their violation and enable us to take action when this violation takes place. तो हम सबको जो knowledge है इस चीज को लेके कि हम सबको fundamental right दिया गया है सेक्युलर का, तो ना ये हम सबको इनेबल करता है कि अगर हम सब के साथ कुछ किसी भी तौर पे गलत किया जाए रिलीजन बिहाफ पे, तो हम सब ना उसके लिए वायलेशन कर सकते हैं, मतलब कि हम सब वायलेट होगा तो हम सब अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। फरवरी 2004 में है फ्रांस पास किया था लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कंस्पियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज इस्लामिक हेड स्कार्फ, द जूइश स्कल्प और द लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। तो ना इसमें बताया जा रहा है कि फरवरी 2004 में ना फ्रांस में ना पास किया गया था कि लॉ स्टूडेंट ना कोई भी स्टूडेंट जो रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन को नहीं यूज कर सकते, चाहे वो इस्लामिक हैंडकाफ हो
हैंड स्क्राफ हो या जूइश स्कल कैप हो और फिर या लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस हो। तो ना ये लॉ में दिया गया था कि रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु वीआर मेनली फ्रॉम फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, टूनिसिया और मोरक्को। और ये था इमिग्रेंट्स जो थे अल्जीरिया और टूनिसिया और मोरक्को के लिए था। 1960 में फ्रांस ना फेस किया स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ वर्कर्स एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीजा फॉर दिस इमिग्रेशन टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। तो ऐसा हो गया था कि 1960 में ना फ्रांस में वर्कर्स का कमी होने लगा था, तो फिर वो इन सब को ना फिर से वीजा दिए ताकि वो सब यहाँ फ्रांस में जाके वहाँ पे काम करे। द डॉटर ऑफ दिस इमिग्रेशन ऑफ्टन वेयर हैंड क्राफ्ट वाइल अटेंडिंग स्कूल। तो इसमें ना क्या हुआ, तो जो ये सब इमिग्रेंट करके आए थे फ्रांस में, वो उनकी जो डॉटर होती थी वो ना हैंड स्क्राफ्ट पहन के ही स्कूल अटेंड करती थी। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल्स फॉर वेयरिंग हैंड स्क्राफ्ट। पर उनको ना स्कूल से क्या किया, मतलब हटा दिया जाता था, एक्सपेल कर दिया जाता था, क्योंकि वो सब हैंड स्क्राफ्ट पहन के आती थी। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसकी ग्लोसरी को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें कोहेजन है, फ्रीडम टू इंटरप्रेट है, इंटरवीन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।